साउथ दिल्ली देवली विधानसभा संगम विहार वार्ड क्रमांक 163A एमसीडी उपचुनाव में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के तीनों प्रत्याशियों से अकेले मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरकर ताल ठोकी। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इंजीनियर डीसी कपिल ने, जिनका चुनाव चिन्ह है सिलेंडर, उन्होंने क्षेत्र की जनता से आने वाली 30 तारीख को सिलेंडर पर मोहर लगाने की अपील की है। साउथ दिल्ली से आलम मंसूरी की रिपोर्ट। हमारे मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा जो प्रमुख मुद्दा इस क्षेत्र में आज़ादी के 78 साल बाद भी दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में जो देवली विधानसभा का संगम विहार वार्ड है, इस वार्ड के अंदर आज तक की पानी की एक बूंद लोगों को मुहैया नहीं कराई गई। चाहे सरकार भाजपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो या आम आदमी पार्टी की रही हो। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक के लोगों के घरों के बाथरूम तक और किचन तक कोई पाइपलाइन नहीं बिछाई गई और सरकारें सरकारी पानी को यहाँ पर बेचने का काम कर रही है। जब भी जिस भी सरकार के विधायक यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने पानी की तस्करी में यहाँ पर लिप्त रहे हैं और हालात ये है कि क्षेत्र की जनता अपनी गाड़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर पानी को खरीदने में खर्च कर रही है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी ये क्षेत्र पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। हमने क्षेत्र की जनता से वादा किया है कि बाकी मुद्दे बाद में होंगे, लेकिन अगर क्षेत्र की जनता का हमें सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद अगर मिलता है तो निश्चित रूप से हम पानी की समस्या पर काम करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि पानी की समस्या एमसीडी के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन मेरा मानना यह है कि जनप्रतिनिधि अगर तजुर्बेकार हो, पढ़ा लिखा हो, प्रशासनिक अनुभव उसको हो, तो कोई भी मुद्दा अछूता नहीं है। जब जनता अपने बुनियादी अधिकारों के लिए सड़क पर उतरती है और अपने अधिकारों की मांग करती है, तो एक जनप्रतिनिधि तो क्या कर, एक आम आदमी भी हो, वो भी उस मुद्दे को हल करा देता है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो पिछले 20 साल से जब हमने उठाए हैं, हम उनका निदान करा करके सरकारों से लेकर के आए हैं। तो हमारा इस बार का प्रमुख मुद्दा इसी संगम विहार वार्ड 163 की जनता के लिए पानी की सप्लाई, हर घर शुद्ध जल, ये हमने अपने स्टिकर पे भी लिखा है। ये हमारा वादा है कि सबको हम पानी की समस्या से निजात दिलाएंगे और उसके लिए संघर्ष करेंगे। आप निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, तो पार्टी से भी आप आ सकते थे, तो निर्दलीय उतरने का क्यों फैसला लिया आपने? देखिए, ये मेरा अपना निजी फैसला है और जो भी मैंने फैसला लिया है अपनी पार्टी से अनुमति लेकर के लिया है जी। इसका एक टेक्निकल कारण है कि पार्टी का जब सिंबल या पार्टी का जब बैनर होता है तो तमाम लोग बराबर में खड़े होने से हिचकिचाते हैं। इसलिए आज मुझे जितना जन समर्थन पूरी दिल्ली के लोगों का और विशेष रूप से इस विधानसभा वार्ड का मिल रहा है, वो अपनी पार्टी का ध्यान न करके मेरी प्रतिभा, मेरा अनुभव, मेरा संघर्षी मैं जीवन, उसको देख करके सब लोग मेरे साथ हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी है। इसलिए ये मेरा निजी फैसला था। मैंने अपनी पार्टी से विधिवत रूप से अनुमति लेकर के ये फैसला लिया है और मैं निर्दलीय खड़ा हुआ हूँ और खड़ा ही नहीं हुआ हूँ। 3 तारीख को हम जीत कर दिखाएंगे, हम जीत करके आएंगे इस बार। जबरदस्त और मेन समर्थन का पता कल आपको लग जाएगा। ये जो किराए की भीड़ लेकर के 300 रुपये की महिलाओं को किराए पर लेकर के जो ढोल बजाते फिर रहे हैं, ये ढोल में 20 साल में बहुत बार बजा चुका हूँ यहाँ पर। असली जनता का कल पता लगेगा। कल वास्तविक इस वार्ड के बुद्धिजीवी लोग जब सड़क पर उतरेंगे और मीटिंग होगी, कल ठीक 3 बजे वीर बाजार ग्राउंड, जीव लोक संगम विहार जो बांध पर है, सावित्री पब्लिक स्कूल, उसके ग्राउंड में कल हमारी मीटिंग होगी। 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक हमारी मीटिंग है और उसके जस्ट बाद फिर हमारा रोड शो होगा और L2 ब्लॉक और चर्च कॉलोनी को कल हम कवर करेंगे। कल जनता को पता लग जाएगा, जितने घूम रहे हैं मैदान में, इनकी सबकी धूल उड़ा दूंगा कल आपको पता लग जाएगा। आप आइएगा। आप अकेले मुकाबला करने कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सामने कोई दिक्कत नहीं है। ये इनके जो आका हैं, जो इनकी पार्टियों के अध्यक्ष है, वो भी मेरे घुटनों तक हैं। ये कोई दिक्कत नहीं है मेरे सामने। सबसे बड़ा दिग्गज मैं हूं, मैं टाइगर हूं और मैं जीत के दिखाऊंगा इस बार आपको।
डीसी कपिल जिंदाबाद। देखिए, आपको अच्छी तरह पता है आलम भाई कि तीनों पार्टियों के अंदर घमासान मचा हुआ है, कोई अनुशासन नहीं है। आम आदमी पार्टी के आज जो प्रत्याशी है उसका समर्थन, उसके साथ समर्थन यहाँ के सिटिंग विधायक का ही नहीं है। ना सिटिंग विधायक उसके नॉमिनेशन में था, ना उसके प्रचार में है। उसका टिकट लेकर के पूर्व विधायक लेकर के आए हैं, और जो वर्तमान टीम है वो उसको हराने का काम कर रही है। ये सबके सामने है। यही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस के प्रत्याशी को जो टिकट मिला है तो कांग्रेस की जो टीम है, जो ब्लॉक कमेटी है, जो यहाँ की जिला कमेटी है, वो बिल्कुल नाराज बैठी है। वो उसको हराने का काम कर रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है वो तो पता नहीं साहब कहाँ से लेकर के आए हैं। वार्ड का कोई भी आदमी उनका शकल आज तक नहीं देखे हैं, किसी को वो जानते नहीं है। इसलिए उनको दिग्गज मत कहिएगा, वो कोई दिग्गज नहीं है। वो सब जो है इस बार धराशायी हो जाएंगे। उनकी सबकी जमानत जब्त होने वाली है। सिलेंडर अब के भारी मतों से जीत करके आएगा। तो किस तारीख को वोटिंग है और आपका चुनाव चिन्ह क्या है ये बता दें। देखिए, 30 नवंबर की वोटिंग है और हमारा चुनाव चिन्ह चिर परिचित जो पहले भी हमारा रहा है, और जनता जानती है कि सिलेंडर लेकर के कौन चुनाव लड़ता है। डीसी कपिल का चुनाव चिन्ह गैस का सिलेंडर है। तमाम जनता से मेरी अपील है कि गैस के सिलेंडर के सामने 4 नंबर बटन को दबाकर भारी मतों से इस बार सिलेंडर को विजयी बनाए, और जो है अपने कामों के निजात के लिए एक उस प्रतिनिधि को चुने जो प्रशासनिक रूप से अनुभवी है, अधिकारी रहा है, संघर्षी है, और आपके बीच का मिलनसार साथी है आपका। यही मेरी सम्मानित जनता से अपील है। इस बार आपके साथ बुद्धिजीवी टीम लगी हुई है आपके उपचुनाव में आपको जिताने के लिए, तो उनके लिए क्या कहेंगे। मैं उन तमाम बुद्धिजीवी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं जो मेरे साथ लगे हुए हैं, जो दिन रात घूम करके, पैदल घूम करके मेरा प्रचार कर रहे हैं। मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है और उसको मद्देनज़र रखते हुए कम से कम 100 पदाधिकारी, 100 बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध वर्ग के लोग मेरे काम में लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि जो प्यार, जो मोहब्बत, जो आशीर्वाद उनकी तरफ से मिल रहा है वो रंग लाएगा, और इस बार इस क्षेत्र में बहुजन सत्ता की स्थापना होगी, ये मुझे 100% उम्मीद है।